रही है। ठीक है, तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ अच्छे से। बाद में हम लोग इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। ठीक है, साउंड बताती हूँ आपको। हाँ, एकदम बढ़िया बनकर तैयार हुआ है हमारा मोदक। तो आप लोग भी बनाइए। और इसकी खास बात क्या है पता है आपको? ये ठंडी हो जाएगी ना, तो अगर आपको अगले दिन भी इसको खाना है तो आप फिर से इसको ना तेल में गर्म कर लोगे ना, फिर ये वैसे ही ताज़ा एकदम हो जाता है। खाने के लिए हमारा मोदक गर्मा गर्म रेडी हो जाता है। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चॅनल रॉकन विथ कटलीस। कसे आहात तुम्ही? तो आज हम लोग इन्हीं के लिए ना मोदक बनाएंगे। तो हमारे यहाँ महाराष्ट्र में तळणीचे मोदक जो है ना वो भी फेमस है और उकडीचे मोदक भी फेमस है। उकडीचे मोदक का रेसिपी मैं डाल दूंगी, आप देख लेना। पर सबसे इजी जो है ना वो तळणीचे मोदक है। हम सभी बिजी रहते हैं, सजना भी जरूरी है, त्योहार का मजा लेना भी जरूरी है। तो हम लोग झटपट क्विक रेसिपी जो है वो बनाएंगे। 3 ही चीजों से बनाएंगे हमारी रेसिपी, वो भी बहुत ही जल्दी। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो बना लेते हैं मोदक की स्टफिंग। सबसे पहले ले लेंगे हम लोग घी। तो गुड़ को हम लोग पिघला लेंगे थोड़ा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर ये फटाफट बन जाएगा। आप देखो फटाफट हो जाएगा एकदम। तो देखो इसको ज्यादा हमको इसको पिघलाना नहीं है, क्योंकि अब हम लोग ना तुरंत यहाँ पर है ना हमारा नारियल जो है ना वो डालेंगे। तो आधा किलो हमारा गुड़ था, रेशो ध्यान में रखो। तो आधा किलो जो है हम लोग नारियल भी डालेंगे। तो ज्यादा आप इसको पकाओगे ना तो ये कड़क हो जाएगा, तो हमको इसको कड़क नहीं करना है। और ये बचा कुचा जो रह गया है ये भी जो है ना नारियल के साथ हमारा ना बन जाएगा। गैस को बंद कर लेते हैं और इसके अंदर नारियल डाल देते हैं। तो देखो मैंने गैस बंद किया था तब भी मेरा ना गुड़ पिघल गया है, तो मैंने इसलिए आपको बोला कि गैस बंद कर लो और उसके बाद ही आप है ना नारियल का ये डालो। तो ये नारियल का गूदा है, बाजार में मिल जाता है, आपको दिख रहा है आपको। तो इससे भी ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा फ्लेवर देता है ये और ज्यादा टाइम चलता है। तो इसको हम लोग डाल लेते हैं। आधा किलो के लिए, आधा किलो गुड़ के लिए आधा किलो हम लोग लेंगे नारियल का गूदा। तो गैस बंद था, गैस लगा लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग डाल लेंगे थोड़ी सी इलायची। तो अभी इसको कर लेंगे हम लोग अच्छी तरीके से मिक्स। ठीक है, गैस जो है ना हमारा स्लो ही रखना है। तो देखो इसको ज्यादा पकाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो अच्छी तरीके से हम लोग इसमें मिक्स कर लेंगे। देखो ऐसे। और सबसे फायदे वाली बात क्या है पता है आप लोगों को? कि जो हमारे शुगर वाले होते हैं पेशेंट ना, उनको शुगर का प्रॉब्लम रहता है, वो भी इसको खा सकते हैं गणपति बप्पा का प्रसाद को, क्योंकि ना इसमें गुड़ है। ठीक है, शुगर का यूज हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो इसको कोई भी खा सकता है। और नारियल के साथ गुड़ का कॉम्बिनेशन जबरदस्त आता है। तो रेसिपी को जरूर ट्राई करना। तो देखो सिर्फ मिक्स कर लेना है, क्योंकि कोकोनट जो हमने पाउडर डाला है वो पहले से ही थोड़ा सा रोस्ट ही रहता है। तो देखो ये अपना बेसिक तळणीचे मोदक का जो स्टफिंग है वो रेडी हो गया। देखो ऐसे होना चाहिए ये। ठीक है, इसको ज़्यादा आपको गाढ़ा मतलब नहीं करना है, ज़्यादा नहीं पकाना इसको। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा हम लोग जगह बना लेंगे इसी में। गैस को मैंने ना स्लो ही रखा है, ध्यान में रखना है आपको। अब मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा मतलब 1 टेबलस्पून जो है ना यहाँ पे घी ऐड कर दे रही हूँ। ठीक है, जैसे ही हमारा थोड़ा सा घी गर्म होगा तो हम लोग जो है ड्राई फ्रूट जो है वो डाल लेंगे। आपको जो अच्छा लगता है वो डालो। ठीक है, जो अच्छा लगता है वो डालिए। आप पंचमेवा भी डाल सकते हैं, मैं ये 3 ही डाल रही हूँ। लेकिन बेसिकली ना इसके बिना ही बनाया जाता है तळणीचे मोदक जो है। लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोग जैसे खाते हैं, मैंने मोस्टली देखा है लोगों को, तो इसीलिए मैं ये चीज़ जो है ना ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ देखो मैं अब ऐड कर दूंगी। तो पहले डालेंगे हम लोग यहाँ पर काजू। ठीक है, तो काजू डाल लेते हैं और फिर डाल लेंगे हम लोग पिस्ता और फिर डाल लेंगे हम लोग
किशमिश। तो ये सब चीज़ें आपको डाल देनी है और इसको यहीं पर हम लोग बीच में ही गैस अब बढ़ा लेंगे और बीच में ही इसको थोड़ा सा होने देंगे, ज़्यादा करने की भी ज़रूरत नहीं है। हो गया यहाँ पे, आपको इसको हल्का हल्का ही करना है क्योंकि अब ये इसके साथ भी पकेगा। अब कर लेते हैं इसको मिक्स। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, ठीक है। तो मिक्स कर लेना है इसको अच्छी तरीके से। आपको देखो इस तरीके से, देखो ये हमारा कढ़ाई ना छोड़ दे रहा है ये आसानी से, तो इसका मतलब है कि हमारा स्टफिंग जो है ना वो बनकर तैयार है। तो स्टफिंग जो है ना रेडी हो गया अपना। अब इसको होने देते हैं ठंडा, ठीक है। ज़्यादा नहीं पकाना नहीं तो कड़क हो जाएगा। और इसको होने देते ठंडा और बना लेते हैं मोदक का आटा। तो यहाँ पर हम लोग तन्नीचे मोदक बनाने के लिए गेहूं का आटा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इससे भी ना बहुत अच्छा हमारा तन्नीचे मोदक बनकर रेडी होता है। तो यहाँ पर मैंने लिया है आधा किलो मेरा गुड़ है, आधा किलो मेरा जो है नारियल है और आधा किलो जो है मैंने यहाँ पर आटा लिया हुआ है। तो इसी को हम लोग गूंद लेते हैं, जैसे पूरी का आटा हम गूंदते हैं उसी तरीके से आपको इसको गूंदना है। तो डालेंगे जो है आधा चम्मच नमक। तो यहाँ पर नमक डाल दिया हमने। अब डालेंगे यहाँ पर 2 चम्मच घी। तो नमक घी डाल लिया। घी का मैंने टिप बताया आपको कि घी क्यों डालना है। घी डालेंगे तो हमारा जो है ना क्रिस्पी जो है हमारा मोदक बनेगा बाहर से और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनेगा। तो अभी इसको जैसे पूरी का आटा गूंदते हैं वैसे हम लोग इसको गूंदेंगे। घी को हमको अच्छी तरीके से आटे में ना मिक्स कर लेना है, ठीक है। जितना हो सके आपसे उतना जो है घी आप मिक्स करके डाल सकते हो। आप गरम करके भी घी डाल सकते हो या ऐसे ठंडा भी डाल सकते हो, कोई बात नहीं। दोनों जो है गरम ठंडा काम एक ही करने वाला है यहाँ पे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया अपना। पूरी का आटा जैसे गूंदते हैं उसी तरह हम लोग इसको गूंद लेंगे। तो यहाँ पे मैं फटाफट गूंद लेती हूँ। तो ये बहुत ही जल्दी बनने वाला रेसिपी है। रेसिपी को ट्राई जरूर करना, ठीक है। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब भी कर देना। बेल आइकन को हिट करना मत भूलना। रॉक ऑन विद द प्लीज। तो देखो हमारा जो आटा है तन्नीचे मोदक का वो बनकर तैयार है। फटाफट होने वाला चीज है ये। तो स्टफिंग तो रेडी है अपना और जो आटा है वो भी बनकर देखो तैयार है। अच्छा सॉफ्ट हो गया ये। तो पूरी जैसे बेलते हैं हम लोग तो वैसे बेलना है। और मैं एक आपको बता रही हूँ, वो तो आप बना ही लोगे पूरी वाला, छोटे छोटे गोले बनाकर आप पूरी बना लो। एक मैं बता रही हूँ और इजी, अगर आपको सब जो है मोदक सेम साइज के ही चाहिए तो आप ये वाला जुगाड़ जो है ना लगा सकते हो, ठीक है। तो इसको हम लोग बेल लेते हैं ऐसे, ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा मोटा भी नहीं। आप मैदे के आटे का भी बना सकते हो। तो यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है कि गोल ही आ जाए एकदम आपका, ठीक है। तो इसको मैं इस थाली के बराबर ही बेल लेती हूँ इस तरीके से। तो ऐसे क्या होगा आपका एक ही बार में ना आराम से 3-4 कम से कम 3 तो निकल ही जाएंगे आपके जो है नीचे मोदक, ठीक है। तो ये देखो इतना मैंने बेल लिया। ये इतना ना ज़्यादा पतला है ना ही वो ज़्यादा मोटा है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे डाल लेते हैं इसको। और अब क्या, अब ऐसी कोई भी धार वाली कोई भी बाटी बर्तन जो भी है आपके पास वो ऐसे इस आटे में हम लोग जो है ऐसे डालेंगे और इसको जो है ना यहाँ पर रखकर काट लेंगे। तो ये एक पहला, वाह देखो कितना अच्छा आया। यही यहाँ पर दूसरा, ये गया यहाँ पे तीसरा
और ये आया यहाँ पर चौथा। तो आप चकले बेलन पे बनाओगे तो आपकी रोटियां ना छोटी छोटी बनेगी, काम बढ़ जाएगा। तो ऐसे कोई भी बड़े बर्तन में आप लेकर इसको इस तरीके से, देखो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये जो है ना निकाल लेना है। तो ये मैं आपको निकाल के बता रही हूँ। तो एक तो मैंने आपको दिखाया, देखो ये दूसरा, और ये हो गया हमारा तीसरा, और ये हो गया हमारा चौथा। तो ऐसे ही करके आप सब पूरियां जो है ना बना लो। कम से कम ना एक तावे ना आप 10-12 पूरियां बना लो। पूरा नहीं बनाना है क्योंकि ये कड़क हो जाएगा। कड़क हो जाएगा ना तो हमारा स्टफिंग जो हम भरेंगे तो ये फट जाएगा। तो कम से कम 10 जो है वो 10-12 जो है पूरियां बनाकर स्टफिंग जो भर लो, ठीक है। और फिर आप आगे का बैच जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो ऐसे पूरी ले लेनी है आपको, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग स्टफिंग जो है ना वो भर लेंगे। ज़्यादा भी नहीं भरना है, कम भी नहीं भरना है। ऐसे ऐसे ले लिया। अब ऐसे करके ये वाली उंगली इसके नीचे ऐसे, और इसको हम लोग ऐसे गोल 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 यूं ऐसे घुमाते जाएंगे बस। और देखो ये हमारे मोदक का शेप जो है वो बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ऐसे करके सब मोदक जो है ना बना लेने हैं। एक और मैं बना के बताती हूँ आपको। तो ये देखो ये ऐसे हमारा मोदक बन गया। ये इतना मैंने बना लिया, बाकी भी मैं बना लेती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बना लेना है, बहुत ही इजी है। देखो बढ़िया शेप भी आया इसका, कितना अच्छा शेप आ रहा है ये। तो हमको कोई भी मोल्ड का जरूरत नहीं है, अपने हाथों से ही आप इसको बना लेते हैं, सब बना लेते हैं। और फिर इसको फ्राई कर लेंगे, डीप फ्राई के लिए। डीप फ्राई करने के लिए तलना बोलते हैं, तो इसलिए इसको बोला जाता है तलनीचे मोदक, ठीक है। तो हमारी रेसिपी रेडी होने आई है, फटाफट मैं बना लेती हूँ और हम लोग इसको तल लेंगे और अपने गणपति बप्पा को नैवेद्य भोग जिसको हम बोलते हैं वो दे देंगे, ठीक है। तो ये देखो मेरा सब जो है ना मोदक बनकर तैयार हो गया है, रेडी हो गया। अब यहाँ पर मैंने तेल लगा लिया है और तेल भी मेरा अच्छी खासे गर्म हो गया है ये। तो अब इसमें हम लोग धीरे धीरे कर जो है हमारा मोदक डालेंगे। तेल गर्म है तो यहाँ पर जो न्यू बिगनर्स है इसको ऐसे रखो यहाँ पर, ठीक है, और इसको इसके अंदर डालो, ठीक है। इस तरीके से आप डाल सकते हो। तो धीरे धीरे आपको मैंने तरीका बताया ना, उसी तरीके से आप डालिए, क्योंकि आप लोग नए जो है वो नहीं डाल पाएंगे, हाथ वगैरह जल जाएगा। तो इसीलिए इसको आराम से और कम कम डालकर ही आप लोग जो है ना इसको तलिए, ठीक है। हम लोग बनाते रहते हैं तो हमको पता है। तो ये इसको ऐसे तुरंत पलटना नहीं है, इसको ऐसे ऊपर ऊपर तेल जितना हो सके डालते रहिए। देखो पता कैसे चल रहा है कि हमारा हो रहा है, ये नीचे से हमारा तल अपने आप मोदक जो है ना छोड़ने लगेगा। तो ये ऐसे, ठीक है। इसको जबरदस्ती आपको नहीं ये छेड़ना है, तो इसको धीरे धीरे स्लो पर होने देते हैं, फास्ट नहीं रखना है, क्योंकि फास्ट रखोगे तो आपका मोदक जो है वो जल जाएगा, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको कर लेते हैं। तो ऐसे ही इसको स्लो स्लो जो है ना मोदक को ना तल लेना है, तभी ये तलनीचे मोदक होता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग जो है ना इसको कर लेंगे। इसका स्वाद बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आता है इसका स्वाद, ठीक है। तो बहुत ही देखा ना आपने, बहुत ही झटपट जल्दी जल्दी जो है हमारा तलनीचे मोदक जो है ना बनकर रेडी हो जाता है। साथ में हमको तैयार होने का भी वक्त मिलता है, फैमिली आती है, फैमिली के साथ ही हम लोग टाइम दे देते हैं, और हमारे पप्पा जो है उनको भी हम टाइम दे देते हैं, ठीक है। तो मैं पूरा करती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ।
तो देखो अपना मोदक है ना वो बनकर तैयार है बिल्कुल। तो इसको हमको जलाना नहीं है, जैसे मैंने बताया। एक मैं आपको बता दे रही हूँ यहाँ पे, देखो ध्यान से। ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है, एकदम गोल्डन ब्राउन हो गया है ये, देखो मस्त एकदम। ठीक है, तो देखो हमारा मोदक बनकर तैयार है, एक भी मोदक हमारा फूटा नहीं है। ठीक है, तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ अच्छे से, बाद में हम लोग इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। ठीक है, साउंड बताती हूँ आपको। हाँ, एकदम बढ़िया बनकर तैयार हुआ है हमारा मोदक। तो आप लोग भी बनाइए। और इसकी खास बात क्या है पता है आपको, ये ठंडी हो जाएगी ना, तो अगर आपको अगले दिन भी इसको खाना है तो आप फिर से इसको ना तेल में ज़रा गर्म कर लोगे ना, फिर ये वैसे ही ताज़ा एकदम हो जाता है। खाने के लिए हमारा मोदक गर्मा गर्म रेडी हो जाता है। ठीक है, तो ये देखो ये सब मैं निकाल लेती हूँ और आपको फिर प्लेटिंग करके अपना मोदक जो है बन गया वो बताती हूँ। देखो गैस कर लेते हैं। वाह, ये देखो बहुत ही बढ़िया बन गया है, एकदम सुपर हो गया एकदम। ठीक है आपको, तो इसको मैं कर लूँगी प्लेटिंग। ठीक है, और बताती हूँ। तो देखो मेरा गणेशू कितना प्यारा लग रहा है, एकदम मस्त छोटा सा बाबू की तरह है ये। और इनका ये मोदक भी जो है ना बन के रेडी हो गया है, फटाफट एकदम इंस्टेंट, जल्दी जल्दी। ठीक है, तो आप लोग भी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। ठीक है, देखो कितने सुंदर, दोनों भी सुंदर, मोदक भी और गणेशा भी।